हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये टर्म आपको बहुत बार आएगी, तो चलिए इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको चैनल के बारे में डेली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So firstly, synchronous communication. Let's take one example of restaurant. आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपके पास एक वेटर आया, उसने एक ऑर्डर लिया। वो ऑर्डर उसने किचन में सबमिट किया और उसने ऑर्डर प्रिपेयर होने तक वेट किया। ऑर्डर प्रिपेयर होने के बाद उसने वो कस्टमर को सर्व किया और उसने नेक्स्ट ऑर्डर लिया नेक्स्ट कस्टमर का। तो इसमें वेटिंग टाइम बढ़ गया। तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक है। सो लेट्स जंप टू दिस कंटेंट। क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्विस। द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द प्रोटोकॉल HTTP and HTTPS is synchronous and client code can only continue its task when it receives the HTTP server response. I hope इस स्टेटमेंट को आप रेस्टोरेंट के एग्जांपल से कंपेयर कर पा रहे हो। और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम रेस्ट टेम्पलेट, वेब क्लाइंट एंड स्प्रिंग क्लाउड ओपनफैंग लाइब्रेरी ये टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रो सर्विस 1 which is employee service requests something from the department service which is microservice 2. Employee service will wait till it get response from the department service. Once it receives response, then employee service continue its works. I hope आपको synchronous communication clear है। Let's jump to asynchronous communication. Let's take same example. आप रेस्टोरेंट में गए, वेटर ने आपसे ऑर्डर लिया, वो ऑर्डर उसने किचन में सबमिट किया। सबमिट करने के बाद वो दूसरे कस्टमर के पास गया ऑर्डर लेने। वो भी ऑर्डर उसने किचन में सबमिट किया और किचन में ऐसे समझो एक ऑर्डर्स का क्यू बना और जैसे जैसे ऑर्डर प्रिपेयर होता गया वैसा वेटर उस ऑर्डर को सर्व करता गया। यहाँ पे ब्लॉकिंग स्टेट 0 है और वेटर कंटिन्यूअसली काम में है। इसलिए असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ओके, लेट्स जंप टू दिस कंटेंट। The client sends a request and does not wait for response from the service. The client will continue its task and don't wait for the response from the service. आई होप आप इस कंटेंट को रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर पा रहे हो। और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम RabbitMQ और Apache Kafka यूज करते हैं। Let's say this is the microservice 1 which is an employee service. It needs something from department service. So this request will go to the queue first. After that it will be forwarded to the department service and department service will provide the response to employee service. So whatever employee service wants from the department service, all these requests will go to the queue first and one by one it will be executed and it will be forwarded to department service and the department service will provide the response to employee service. I hope आपको asynchronous communication भी clear है। So that's it। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।